Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ਅਸੀਂ ਸਲਾਲੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਔਰ ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। और खुदावन जो भी तुहाडी महिमा दे लई इस जगह के उपर खुदावन जिन्नी देर भी असीं रहीए प्रभु जी, जो भी खुदावन तुहाडी महिमा दे विच असीं करिए प्रभु, तुहानूं स्वर्ग दे विच पसंद आवे प्रभु जी। तुहाडा तख्त अज इस जगह के उपर लग जावे मेरे परमेश्वर। तुहाडे स्वर्गीय दूतां दी खुदावन बाण नूं असीं इस जगह के उपर मंग लैंदे हां प्रभु जी। अज एक चंद तुहाडी हजूरी दे विच आया प्रभु। अज कोई भी चंद खाली ना जाए मेरे पिता। अज एक चंद तुहाडे पाक रूह दी भरपूरी दे नाल भर के जावे प्रभु जी। धन्नवाद ने प्रभु जी तुहाडे दास दे लई प्रभु जी, उन्हां दी घराणी दे लई, उन्हां दी सेवकाई दे लई प्रभु जी। होर भी बहुताई दे नाल खुदावन तुसीं ब्लेस करो मेरे परमेश्वर। इस आदर मान दे लई प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे प्रभु जी। खुदावन जी ने सिर दिल तुहाडे कदमां च झुके आ प्रभु। सबनां नूं तुहाडे पाक हत्थां दे विच दे दिंदे आ प्रभु जी। एक एक चांदे रूह जिसम जान दे उपर प्रभु जी कब्जा करो मेरे परमेश्वर। धन्नवाद करदे प्रभु जी। साजा दी आवाज़ां ते भी तुहाडा कीमती बेशुमार लहू लवाने प्रभु जी। और लहू जो कलवरी पहाड़ के ऊपर साडे पापां दी खातिर बहाया गया, और लहू जो किल्लां दे द्वारा कंडियां दी ताज दे द्वारा प्रभु अज लहू दियां बूंदां साडे सीवतां दे ऊपर टिकन प्रभु जी। धन्नवाद करदे प्रभु जी, तारीफ करदे आ खुदावन। असीं दुआ करदे आ प्रभु जी, जो भी बीते समय तो लैके हुण तक जाने अनजाने दे विच साडे कोल गुनाह गलतियां और पाप हो गए आ पिता, सानू माफ करे प्रभु जी, सानू माफ करे प्रभु जी। असीं तुहाडी प्रेजेंस दे विच खड़े होए आ खुदावन। असीं ते योग नहीं आ मेरे परमेश्वर, ते सानू ने योग बनाया। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे प्रभु जी, तारीफ करदे आ मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन जी दा साहां दे लई प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे प्रभु। तुहाडी दया दे लई मेरे परमेश्वर धन्नवाद करदे हां। तुहाडा दास पौलुस कहंदा हे परमेश्वर तेरी किरपा तेरी दया ही मेरे लिए बथेरी आ खुदावन। हाय असीं भी कहिए परमेश्वर नूं सचमुच खुदावन तेरी दया जो मेरे लिए बथेरी आ प्रभु, तेरी दया जो मेरे घराणे दे लिए बथेरी आ खुदावन। और तेरी दया ही आ खुदावन जो असीं अज दे दिन तक जिंदा आ प्रभु, क्योंकि बहुत सारे लोग आज दे दिन नूं देख नहीं सके। खुदावन दा शुक्र करे, इन्हां साहां दे लई प्रभु दा धन्नवाद करे। जिस तरह वचन च लिखिया कहंदा अपने मुंह नूं खोल के मैनूं भर दूंगा। लिखिया अभिषेक के कारण तेरा हर एक सुला तोड़ दिता जाऊगा। ते अभिषेक किस तरह मिलना है? अभिषेक मिलना अज खुदावन दी महिमा करके। हालेलुया। महिमा किद्दां होनी है? होठां नूं खोल के, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान नूं वचन दसदा इसलिए बनाया कि इंसान परमेश्वर दी महिमा करे। आओ मिलके खुदावन दी महिमा करिए। ना साहां दे लई खुदावन दी दया नूं याद करदे होए धन्नवाद करिए, अपनी अखां बंद करदे होए। इन्हां साहां नूं चलाउंदा है ते मेरे सारे दर्द वंडाउंदा है। आई मिलके कवांगे इन्हां साहां नूं चलाउंदा है कदे भी दिली दुखदा तू सुनदा मेरी कई परमेश्वर जद कदे भी दिली दुखदा तू सुनदा मेरी तेरी दया बथेरी शाफी दया तेरी दया बथेरी शाफी दया बथेरी तेरी दया बथेरी शाफी दया बथेरी
इना सानू चलाउंदा वे ते यसू मेरे दर्द वंडाउंदा वे इना सानू चलाउंदा वे ते यसू मेरे दर्द वंडाउंदा वे जद कदे भी दिल दुखीदा तो सुनदा मेरी जद कदे भी दिल दुखीदा तो सुनदा मेरी तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी आए तालियां बजा खुदा की महिमा बड़ी दया याद करती मैं तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है ना सानू चलाउंदा वे ते यसू मेरे दर्द वंडाउंदा वे ते खुदा मनो ना सानू चलाउंदा वे ते यसू मेरे दर्द वंडाउंदा वे जद कदे भी दिल दुखीदा तू सुनदा मेरी जद कदे भी दिल दुखीदा तू सुनदा मेरी तेरी दया बथेरी है 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 तेरी दया बथेरी तेरी दया बथेरी खुदावंद की दया को याद कर कोई हाथ खाली ना रहे खुदावंद की महिमा के लिए तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है
दे दिता तेरी खास दलेरी मंगना पहला दे दिता तेरी खास दलेरी तेरी दया बतेरी 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 तेरी दया एक बार जोरदार ताली बजाई। सचमुच खुदावन दी दया जो साडे जीवना दे उपर सचमुच अगर उदी दया वाला हाथ साडे जीवना ते ना होवे शायद असीं अगला साह भी नहीं लै सकदे। सचमुच इन्हां साहां दे लई परमेश्वर दा धन्नवाद करें। अपनी आंखां नूं बंद रखी सचमुच खुदावन दे नाम नूं महिमा दे। इस तरह अपने ध्यान नूं परमेश्वर दी बात लगाए। इस तरह आराधना करे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने खड़े हैं और मैं परमेश्वर नूं प्रभु यीशु मसीह नूं महिमा दे रही हूं। लिखिया तू मैनू पुकार दे मैं तेनू उत्तर देवांगा। असीं उत्तर तो चाहुंदे पर पुकार दे नहीं। आओ अज अपने होठां नूं खोलदे हुए पूरे दिल दीआं गहराइयां तो खुदावन नूं पुकारीए। अगर चाहुंदे हां कि जो असीं चाहुंदे खुदावन सानू देवे ते ओह करे जो खुदा चाहुंदा। हालेलुया। अपने होठां नूं खोलदे होए आओ खुदावन दी महिमा करांगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यहोवा तेरा नाम सबको अपने हाथ को उठा के ताली से हालेलुया। यहोवा तेरा नाम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। सबको नाए आयो साला नाम ने महिमा देते हुए पर जोरदार ताली बजाएं। सब तो आला सब तो निराला सब तो आला सब तो निराला यीशु जुदा तेरा नाम यहोवा तेरा नाम सब तो नाए यहोवा तेरा नाम सब तो कोई हाथ खाली ना रहे खुदावन दी महिमा दे तालियां दिखाओ सब तो यहोवा तेरा नाम सब तो सब तो आला सब तो निराला सब तो
निगमा विच यसु ते फिजामा विच यसु है 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 फिजामा दिया काज कहामा विच यसु फिजामा दिया काज कहामा विच यसु है यसु तो आजारे
ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆਏ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ हालेलुया 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 जय हालेलुया हालेलुया तेरा
जावा यसू मेरे नाल 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 मैं जिथे जावा यसू मेरे मेरी रूह दा मेरे दिल दा मेरे दिल दा यसू जाणदा है मेरा सारा हाल 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 मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल 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 मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल मैं जिथे जावा यसू मेरे विश्वास नाल गई कि परमेश्वर दे वचन च लिखा है कहता मैं तेनों कदी भी अनाथ नहीं छड्डांगा कहता मैं तेनों अपनी हथेलियां दे ऊपर कर लिया मैं तेनों ना कदी तेनों छड्डांगा ना तेनों कदी त्यागांगा हालेलुया ठीक है जिथे भी तू जावेगा तेरा परमेश्वर तेरे नाल होगा हालेलुया ओके मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल 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 मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल 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 मैं जिथे जावा गली से तेरी आवाज होनी चाहिए विश्वास नाल दे मेरे नाल 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 मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल 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 मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल मेरी रूह दा मेरे दिल दा मेरी रूह दा मेरे दिल दा यसू जाणदा है मेरा सारा हाल 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 मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल 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 मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल 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 मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल 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 जावा यसू मेरे नाल नाल काटे लेंदा मैनू विचों डूंगिया पानियां गल्लां ओहदे प्यार दियां मैनू सुनानियां काटे लेंदा मैनू विचों डूंगिया पानियां गल्लां ओहदे प्यार दियां मैनू सुनानियां काटे लेंदा मैनू विचों डूंगिया पानियां गल्लां ओहदे प्यार दियां मैनू सुनानियां काटे लेंदा मैनू विचों डूंगिया पानियां गल्लां ओहदे प्यार दियां मैनू सुनानियां
हालेलुया 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 अपने हत्थों को सारे से गल उठाते हुए गए हालेलुया हालेलुया हत्थों को लहराते हुए दोनों हत्थों ऊपर उठाते हुए हालेलुया 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 गली से आवाज आए हालेलुया 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 अब्राहम इसहाक याकूब दा खुदा बड़ी कुदरत रखीदा है अब्राहम इसहाक याकूब दा खुदा बड़ी कुदरत रखीदा है वैसे अब्राहम इसहाक याकूब दा खुदा बड़ी कुदरत रखीदा है अब्राहम इसहाक याकूब दा खुदा बड़ी कुदरत रखीदा है वो है यहोवा यारी जो मुहैया करता है अब्राहम इसहाक याकूब दा खुदा बड़ी कुदरत रखीदा है अब्राहम इसहाक याकूब दा खुदा बड़ी कुदरत रखीदा है अब्राहम इसहाक याकूब दा खुदा बड़ी कुदरत रखीदा है बड़ी अजीमत वाली है आवाज यहोवा तेरी जिस आवाज में तुझे परमेश्वर ने कलाम के द्वारा सुनाया है खुदावंद आज अपने कलाम के द्वारा मेरे गलबात कर पुकारते हुए बड़ी अजीमत वाली है आवाज यहोवा तेरी बड़ी अजीमत वाली है आवाज यहोवा तेरी बड़ी ताकत वाली है बड़ी ताकत वाली है आवाज यहोवा तेरी बड़ी अजीमत वाली है आवाज यहोवा तेरी बड़ी अजीमत वाली बड़ी अजीमत वाली है आवाज यहोवा तेरी बड़ी अजीमत वाली है आवाज यहोवा तेरी बड़ी अजीमत वाली है आवाज यहोवा तेरी संगीन दिलों को
नरम बनाती है, संगीन दिलों को भी ये नरम बनाती है, संगीन दिलों को भी ये नरम बनाती है, पत्थर की जुबानों से ये हमद कराते हैं, पत्थर की जुबानों से ये हमद कराती है, पत्थर की जुबानों से ये हमद कराती है, पत्थर की जुबानों से ये हमद कराती है, बड़ी ताकत वाली है, बड़ी ताकत वाली है, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, आज विश्वास करो आप, मोती को जिसने आज आप छूट कर जाएंगे, रिहा होकर जाएंगे। हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, मोती को जिसने हराया, हर जकड़ा जिसने छुड़ाया, जितने दुष्टात्मा के चक्र में आज छूट जाएंगे, बीमारियों का चक्र आज आजाद हो जाएंगे, कर्जे का चक्र आज आजाद हो जाएंगे, भली भली में तूने तो मुड़ी गिराया, अपने लोगों पे करता है, आज भी अपना अपने लोगों पे करता है,
जो दिखाइए शेरे बाबे यीशु शेरे बाबे यीशु शेरे बाबे यीशु दे लहू दीदे बोलो यीशु दे लहू हाथ को उठा के आंखों बंद करे खुदावन की ओर देखना शुरू करे लहू आपको छुड़ाए आपको ब्लेस करे आपको बंद करके लहू दे विच छुटकारा से दे लहू दे विच छुटकारा से दे पापा दी माफी है यीशु दे लहू दी है बोलो यीशु दे लहू दी है अपने हाथ को अंधकार और दीदार को छोड़ दे आज प्लस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में लहू दी लहू की जय करते जाए लहू दी लहू की जय कर लहू दी लहू दी लहू दी बीमारियों जाओ हर एक बीमारी को रोको देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पकड़ जाओ हर एक दूसरा आत्मा का वचन टूट जाए जो बाहर भी वो भी अंदर आ जाए अंदर आ जाओ जो बाहर है अंदर आ जाओ जो बाहर है यीशु के नाम से रिसीव करो प्रतिष्ठा मंजूरी आपको देखिए आपको भी प्रॉब्लम है मैं हीलर है यीशु मसीह के नाम में बंद कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से बी फ्री हाथ को उठाओ इट्स टाइम टू हीलिंग इट्स टाइम टू हीलिंग इट्स टाइम टू हीलिंग थैंक यू जीसस रिसीव करो अपने हाथ को उठाकर रिसीव करो अपने हाथ को उठाओ रिसीव करो अपने हाथ को उठाओ यीशु का लहू ही है जो आपको धोकर शुद्ध और पवित्र करता है यीशु का लहू ही आपको पिता से मिला देता है हाथ को उठाकर राबा शाखा राबा अपने गुनाहों को मानो और छोड़ो परमेश्वर का अंगीकार करो अंधकार का इनकार करते हुए अन्य भाषाओं में जाओ राबा बाबा बोलो जो बहुत से पुराने बंदरों में झगड़े आज आजाद हो रहे हैं अपनी इसी आंखों में बोलो मैंने कहा जो बहुत पुरानी दुष्ट आत्मा के झगड़े हुए हैं बंदरों में आज छूट रहे हैं हो या अंधकार आओ जाओ 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 बी फ्री आई यूनिवर्साइज उखड़ जाओ उखड़ो यीशु नासरी के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाओ छोड़ो इनकी पौड़ियों को कराओ जाओ हुक्म देता हूँ बीमारी की दुष्ट आत्मा निकल जाओ बाहर नशे की आत्मा जाओ हर प्रकार की स्नेह की आत्मा हर एक स्नेह की आत्मा को हुक्म देता हूँ तो साथ में इनके साथ रिलेशन बनाती है सुखों में परेशान करती है उकड़ो चलो कराओ शैतान तो शिव नहीं सकता तो लिख नहीं सकता कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है पारो सुनो कल से अपने आप को कठोर मत करो डिलीवर होने दो खुद को डिलीवर होने दो कठोर मत करो परमेश्वर की आवाज आपके कानों में जा रही है कठोर मत करो अपने आप को वो आत्मा बोल रहा है
अपने आप को डिलीवर होने दो, निकल दो, कमांड करो अपनी बॉडी से दुष्ट आत्मा को जाने के लिए। हुक्म दो, Holy Ghost, 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 fire, 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 everybody get fire, the Dharma get fire, fire, Karjab get fire, Garibi get fire, India get fire, Somalia get fire, ow, 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 Father, इसके दो मतीना में, Holy Ghost, बोलो fire, unleash करो fire, बोलो अपने घरों के ऊपर fire को, अपनी बॉडियों के ऊपर fire को, अपने कानों के ऊपर fire को, अपनी आंखों के ऊपर fire को, अपनी चर्च के ऊपर fire को, अपने हाथों के ऊपर fire को, अपने बच्चों के, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने परिवार, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के ऊपर, बोलो fire, बोलो आंखों में, आत्मा में देखकर बोलो fire, आप बता दो रहे हो, आप छूट रहे हो, मेरे को आप बता दो रहे हो, आप छूट रहे हो, तो साथ में वोटिंग के द्वारा पार आ जाए, उल्टी में द्वारा पार है, उल्टी में द्वारा पार है, चिल्तिया पार है, विश्वालिया पार है, come out, 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 वो खच्चा इसलिए तो मदीना में परमेश्वर स्वतंत्र आपको छुए, आपको छुड़ाए जो मदीना मदीना में। मैंने कहा फायर बोलो, अपने पेट के ऊपर हाथ रखो, फायर बोलो, कंटिन्यू फायर, कंटिन्यू फायर रिलीज करो, कंटिन्यू फायर को रिलीज करो, कंटिन्यू फायर कंटिन्यू आपकी जुबान रुके ना। मैंने कहा बोलते जाओ फायर, जो भी लुकी छुपी तो साथ में जाहिर हो जाए, प्रकट हो जाए, जाहिर हो जाए, प्रकट हो जाए, जाहिर हो जाए, फायर, फायर, होली घोस्ट, फायर बोलो फायर, होली घोस्ट, कंटिन्यू फायर को रिलीज करें, लाबा, हर प्रकार की बॉन पेन आपको छोड़े, हर प्रकार की बॉन पेन के ऊपर में फायर को रिलीज करता हूं, फायर, जोर से बोलो फायर, होली घोस्ट फायर, receive your blessing, Galicia. Holy Ghost, fire को रिलीज करो, Holy Ghost के द्वारा, fire, mighty name of Jesus, Holy Ghost, fire, बोलो fire, Holy Ghost के द्वारा, fire को रिलीज करते जाओ, बोलो fire, fire, अंधकार की शक्तियों get fire, उसातो get fire, come out, in the name of Jesus, बोलते की दोबारा पारो तो सर पाओ, come out, पारा यीशु मसीह के नाम में, गाओ, पहले लोग से जाकर बॉम्बिंग आ रही है, be free, Holy Ghost, अपने हाथों को उठाओ, लहरा आसमान की तरफ, Holy Ghost, fire, सारी दुष्ट आत्मा चारों, चल निकल, be free, Holy Ghost, अपने हाथों को पेट के ऊपर, रिलीज करो फायर को, फायर, हाथ रखो, प्रभु सामर्थ आ रहे, yes, come out, free, Holy Ghost, fire, come out, full of fire,
फायर तो साल पर टिक नहीं सकती आज out in the mighty name of Jesus Christ. Holy Ghost, fire, fire, come out, come out, come out. Shut up, in, out, free, free, free. यीशु के नाम से इसके माइंड को मैं फ्री करता हूँ. And come out with free mighty name of Jesus. हाथ को उठाओ, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो अपने हाथ को उठाकर. बोलो 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 फायर. Fire, Holy Ghost, fire, fire, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, fire. अपने हाथ को उठाओ कलीसिया. प्रेयर का विचार शुरू करो खुद के लिए. दुष्ट आत्मा को डांटो हाथ को उठाकर. दुष्ट आत्मा को डांटो. निकालो बीमारियों को हुक्म दो यीशु के नाम से. Out! Out! Out in the mighty name of Jesus. Be free. Amen. Holy Ghost. Fire. Bala. Rahatsa ka bebe. Robo. Rehebe shatala. Yakalele babansa. Rashoto korolo basa. Shatakala bebe. Rahoto korebe shatala. हाथ को उठाओ, रिसीव करो, रिसीव योर ब्लेसिंग. हाथ को उठाओ. राशा रबा साता रबा. रहोसो कोरेबे शाताला रबा. आज आपके ऊपर से, आपके कराने के ऊपर से, आपकी पौड़ियों से बंधन टूटे. बोलो जाओ. Fire, free, mighty name of Jesus. Dead. Without but true. यीशु मसीह के नाम से. Fast. Nama. Holy Ghost से भर जाओ. आत्मा से भर जाओ. मेरे का आत्मा से भर जाओ. आत्मा से भरो. बोलो Holy Ghost. बोलो पवित्र आत्मा में छू. अपने हाथों को उठाओ. बोलो राबा शाताला राबानासा. शाताला बे. शोटो को लोलो बाबा से के लिए लाला मानसा. Actually आपको यीशु के नाम से भी heal. Mighty name of Jesus Christ. Heal. रोशनी पड़ जाए यीशु मसीह के सामने नाम में. आंखों की रोशनी पड़े. हाथ को उठाओ, रिसीव करो. Be free, my name is this. अपने हाथ को उठाओ. लहराओ आसमान की तरफ. Yes, Father. विश्वास से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे ब्लेस कर. आज मैं हील हो जाऊं. हाथ उठाओ, विश्वास बोल. परमेश्वर आत्मा को छू रहा है.
उठाओ, अगले 1 मिनट प्रार्थना बचाओ अपने हाथ खोल के। जिन्हें ले हैंड होया अपने हाथ उठाओ, प्रेयर में जाओ, विश्वास करो प्रभु आत्मा का शुरू होता है। अपने आप को चेक करो, देखो अपने आप को आत्मा भी अपने आप को चेक करो जिन्हें ते ले हैंड हो चुका है। ताड़ी प्रॉब्लम ताड़ी समस्या सेम नहीं है। आत्मा विच देखो तुसी आजाद हो। राशा ठाला रामा मामा 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 हाथ उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर मुझे छूने के लिए, मुझे छड़ाने के लिए, मेरे जीवन में टेस्टमनी को, गवाही को घटाने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ऊंची बात से बोलो धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। ऊंची बात से बोलो थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन, आमीन। तारीफ करे जोर से खुदावंद की, जोर से तारीफ करे खुदावंद की, पूरे जोर से, पूरे जोर से कली से तारीफ करे खुदावंद की। राबा शाठाला राबा। सुनो कली से अपने हाथ को उठाओ। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिन जिन के ऐन के लगी है, सुनो अपनी निगाह जाकर चेक कराना, और आपकी निगाह जो है जिनकी कम थी वो बढ़ चुकी है। हालेलुया। आपका ऑपरेट कैंसिल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 1 2 3 नंबर जितना भी आपका है अब चेक कराना, वो नंबर कम हो चुका होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाथ को उठाओ, थैंक्स करो खुदा उनका। चलो धन्यवाद पिता, मैं रिसीव करता हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तारीफ करे जोर से खुदावंद की। आप गवाही के साथ आ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। जो बिलीव करते जोर से शाउट हालेलुया, उछल के हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करे जोर से खुदावंद। अपने स्थानों पर बैठ रहे हैं। थैंक यू जीसस बोलते हुए, बिना शोर करते हुए, किसी को डिस्टर्ब मत करना, आत्मा की आवाज को सुनना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाओ, प्रार्थना करो कि पिता आज का वचन मेरे लिए हो, आज का वचन मेरे पड़ोसी के लिए हो, आज का वचन हम सब के लिए हो, आज का वचन मेरी परिस्थितियों को, मेरे हालातों को चेंज करे, मुझे आत्मा में बढ़ने की ताकत दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोर से बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरी प्रार्थना आपके लिए, परमेश्वर आपके मन की आंखों को, कानों को खोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बस ठीक है ना, बस थोड़ा इसमें दे देना। हालेलुया। कितने लोग तैयार है आज के वचन के लिए? हालेलुया। कितने लोग तैयार है आज के वचन के लिए?
हालेलुया। आपके चेहरे के ऊपर स्माइल होनी चाहिए। हालेलुया। कोई किसी को डिस्टर्ब मत करे। आज का वचन हम सबके लिए है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता जो खुदा ने एक टाइम की समा देता है। हालेलुया। आई निकाले खुदा दे कलाम दे विचों सब जन कटो परमेश्वर दे वचन दे विचों हिंदी विच प्रेरितों के काम हिंदी दे विच प्रेरितों के काम और पंजाबी दे विच रसूला दे करतब एक अध्याय कोई जन 6 आज तो पढ़ दो। एक दी 6 नु पढ़ दो। सो जहां ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। मेरी बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए वह इकट्ठे थे। उन्हें यह कहते हुए उसने पूछा, प्रभु क्या तुम इस समय पूर्ण इस्राएल को राज सौंप देगा? हालेलुया। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले जेड़े हैं यीशु मसीह के नाल बैठ के संगत कर रहे हैं। तो यीशु मसीह उन्होंने प्रचार कर रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन्होंने सिखा रहे हैं किद्दां तुसी आत्मा विच बधना है, किद्दां परमेश्वर दे आत्मा नूं पाउणा है, किद्दां मसा दी खोज करनी है। हालेलुया। ते चेले की कर रहे हैं? उन्होंने ध्यान वचन विच नहीं है, परमेश्वर दी गल्लां विच नहीं है। उन्होंने ध्यान किस चीज विच है? कहने कि परमेश्वर कहने तू इस्राएल नूं राज हुण सौंप दूंगा, कि तू इस्राएल नूं हुण राज सौंपूंगा। हालेलुया। जब तुसी बाइबल नूं ध्यान नाल पढ़ोगे, प्रेरितों दे काम रसूलां दे करतब 1:4 विच लिखा, और जब उनके साथ ठहरे रहे पर उसने उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम में चले जाना, परंतु पिता की प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करना जिससे उसने कहा तुम में से सुन चुके हो। आमीन। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की बातें उनसे कर रहे हैं, मसा की बातें कर रहे हैं। हालेलुया। चेले राज्य की बातें कर रहे हैं। जरा सोचिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि यूहन्ना ने तो पानी से मन फिराव का बपतिस्मा दिया, अगर थोड़े टाइम के बाद मैं तुझे पवित्र आत्मा की आग से बैप्टाइज करूंगा। आमीन। यीशु मसीह मसा की आत्मा की आग की बातें कर रहे हैं। प्रेरितों के दिमाग में यह है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, प्रेरितों के जब हम मत्ती की अंजील को ध्यान से पढ़ते हैं, 4 अध्याय की 17 आयत को पढ़ते हैं, और यहां पर यीशु मसीह ने यह बात उनको बोली थी। 4 की 17 को जब पढ़ते हैं, देखना क्या बोला था यीशु मसीह ने। इनका फोकस उस चीज के ऊपर है जो यीशु मसीह इनको सिखाना चाहते हैं, वो नहीं सीख रहे, मगर इनका ध्यान देखो कहां पर है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। ये यीशु मसीह के जी उठने से पहले की बातें हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हर जगह पर कहते हैं मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो निकट है। चेले हमेशा उनके साथ थे। एक जगह पर जब यीशु मसीह ने 4000 लोगों को खुआ दिया, उससे पहले 5000 को खुआया। सभी प्रभु यीशु मसीह के चेलों के दिमाग में, वहां के लोगों के दिमाग में क्या है?
किनको, यीशु मसीह को क्या करते हैं, इजराइल का राजा बना देते हैं। ना तो इसके राज्य में खाने की कमी होगी, क्योंकि 5 रोटी और 2 मच्छी से उसने 5000 लोगों को तृप्त कर दिया। ना तो इसके राज्य में खाने की कमी है, ना तो पीने की कमी होगी। अगर कोई बीमार होगा तो उसको ये हील कर देगा, अगर कोई मर जाएगा तो उसको ये जीवित कर देगा। इसको क्या कर देते हैं, इजराइल का राजा बना देते हैं। यीशु मसीह ने उनकी मन की बातों को जानकर उच्च पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए चला गया। हालेलुया। ये उनकी सोच है। हालेलुया। आप किसकी खोज में हो? आप क्या ढूंढने निकले हो? किस चीज के ऊपर आपका फोकस है? हालेलुया। यहां पर प्रेरितों के काम 1:4 में लिखा है, यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि पिता ने जो तुझे आज्ञा सौंपी उसकी प्रतीक्षा करना, वेट करना, तब तक वेट करते रहना जब तक वो आत्मा तुझ पर आना जाए। यूहन्ना ने तो मन फिराव का पानी का बपतिस्मा तुझे दिया, मगर थोड़े टाइम के बाद मैं तुझे पवित्र आत्मा का आग का बैप्टाइज करूंगा, पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा दूंगा। हालेलुया। मगर चेलों का ध्यान कहां है? वही पुरानी बातों के ऊपर। यीशु मसीह ने कहा था कि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब यीशु मसीह राजा बनेगा, हम उसके वजीर बनेंगे। यीशु मसीह के पास पूरी अथॉरिटी होगी, अधिकार होगा, क्योंकि यीशु मसीह अब मुर्दों में से जी उठा है। अब तो राज्य आ जाएगा। उनकी सोच ये थी। हालेलुया। बड़े आनंदित थे। जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी आप 7 आयत को पढ़ेंगे। बेटा पढ़ना 7 आयत को, प्रेरितों के काम, रसूलों के काम 1:7 को पढ़ना। देखो कितना अच्छा लिखा है यहां पर। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ, पर जब पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ बस। देखो मेरी बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, उन समयों कालों को जानना जिन्हें पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। हालेलुया। ये तुम्हारा काम नहीं है कि जो पिता के हाथ में है, जो परमेश्वर के हाथ में है, उसने कब मुझे राजा बनाना है, कब राजा नहीं बनाना है। इन बातों के ऊपर आप ध्यान मत लगाओ। हालेलुया। इन बातों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। कहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ की बातें कर रहे हैं। जो प्रेरित है, जो रसूल है, वो राज्य स्थापना करने की बातें कर रहे हैं। कहते ये फजूल की बातें हैं। हालेलुया। इनके ऊपर तुम्हारा ध्यान ना हो। ये पिता के हाथ में, जब वो चाहेगा वो करेगा। फजूल की बातों के ऊपर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। हालेलुया। व्यर्थ की बातों के ऊपर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। आपका फोकस परमेश्वर की सामर्थ्य पर होना चाहिए, उसके सामर्थ्य को, उसके राज्य को खोजने में होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कहते ये लोग व्यर्थ की बातें हैं, फजूल की बातें हैं। मैं तो मुझे स्वर्ग राज्य की बातों को सिखा रहा हूं, आप राज्य स्थापना करने की मुझे क्वेश्चन कर रहे हो। फजूल की बातों के ऊपर आपका ध्यान ना हो। इसलिए प्रेरितों के काम जब आप 1:8 आयत को पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रेरित थे, रसूलों का प्रचार जब यीशु मसीह कर रहे थे, उनका ध्यान कहीं और भटक गया। उनके ध्यान को फिर यीशु मसीह ने मोल्ड किया, उनको वापस लेकर आया और बोला कि ये काम तुम्हारा नहीं है, व्यर्थ की बातों के ऊपर ध्यान मत दो। आज भी बहुत से लोग होते तो चर्च में हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है। सुनते तो परमेश्वर की आवाज को है, मगर ध्यान कहीं और होता है। उनका फोकस क्या क्या ढूंढने निकले हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनका ध्यान फिर से दोबारा पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके वचन के ऊपर लेकर आया। यीशु मसीह ने कहा, जब आत्मा तुम पर आएगा तुम शक्ति को पाओगे, तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया के छोर तक परमेश्वर के गवाह होगे। आमीन। हालेलुया। कहता जब तू आत्मा पालेगा तू पावरफुल हो जाएगा, दुनिया के छोर तक प्रभु का गवाह होगा।
तेरे पास गवाही होगी। आमीन, हालेलुया। आपका काम क्या है? परमेश्वर की सामर्थ को खोजना, उसके गवाह बनना, उसकी गवाही को लोगों तक लेकर जाना। आमीन, ना कि उसकी टेस्टमनी को खराब करना। कहता फजूल की बातों, कहता ये काम आपके लिए नहीं है। हालेलुया, ये तुम्हारा काम नहीं है। प्रेरितों को ये बोला, मैं तुझे जो बोलता तू वो कर। हालेलुया। जब आप राजा पढ़ेंगे और 2 अध्याय में, 2 किंग 2 अध्याय को जब पढ़ेंगे, वहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा एलिया और एलीशा की वहां पर स्टोरी है, उनका जिक्र है। हालेलुया। जब एलिया ने जमीन से हेवन को जिंदा उठाए जाना था, तो एलीशा जो उसका चेला है, उसका क्या कर रहा है? पीछा कर रहा है। क्या कर रहा है? वो उसकी वाट को जो रहा है, पीछा कर रहा है। हालेलुया। उस टाइम की प्रतीक्षा कर रहा है, कब मेरा स्वामी उठाया जाएगा और कब मैंने उसे डबल पाना है। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा रास्ते में उसको 50 नबी मिले। कहते पता है तेरे स्वामी ने आज तेरे पास से उठा ले जाना है। कहता चुप कर जाओ, मुझे पता मैंने क्या करना है। हालेलुया, हालेलुया। कहते चुप कर जाओ, मैंने पता मैं की करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य फजूल की बातों में नहीं है, टिप्पणियां करने में नहीं है, जेलस करने में नहीं है, घमंड करने में नहीं है, ईर्ष्या करने में नहीं है। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। हालेलुया। जब आपके ऊपर सामर्थ्य आएगा तो स्वर्ग का राज्य आपके जीवन में उतर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप चलते फिरते स्वर्ग हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एलीशा को पता है मैंने क्या करना है। आज आपको पता है आपने क्या करना है। 50 नबी पूछते बोलते हैं उनको, क्या तुझे पता है तेरे स्वामी ने तेरे पास से उठा ले जाना? कहता कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मुझे पता है मैंने क्या करना है, मुझे पता है, टेंशन मत लो। हालेलुया। वो पीछा का तरह एलिया उसको ऐसे टाल रहा है। कहता परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं जर्दन को जा रहा हूं, मैं ये हीरो को जा रहा हूं। उसको टाल रहा है, वो परमेश्वर का नाम देकर उसको टाल रहा है। बंदा अड़ा पड़ा है, कहता जो मर्जी हो जाए, आज नहीं मैं तेरा पीछा छोड़ूंगा, मैं तो डबल लेके हटाऊंगा। आमीन। क्योंकि मेरा जो फोकस है फजूल की बातों के ऊपर नहीं है, बल्कि सामर्थ्य को खोजने पर है। आमीन, हालेलुया। मेरा ध्यान फजूल की बातों के ऊपर नहीं है, सामर्थ्य को खोजने पर है। हालेलुया। क्या हुआ? हालेलुया। क्या जो 50 नबी उसको रोक रहे थे, जा उसको बोले थे तू पता आज तेरे स्वामी ने उठा ले जाना। सेम बुलाहट, सेम कॉलिंग होना दी थी। हालेलुया। उनकी जो एनर्जी है, उनका जो ध्यान है, उनका जो फोकस है, वो फजूल की बातों पर है। क्या है? फजूल की बातों के ऊपर है, व्यर्थ की बातों के ऊपर उनका ध्यान है। हालेलुया। एलिया का ध्यान किसके ऊपर है? अपने स्पिरिचुअल फादर के ऊपर। एलिया का ध्यान, एलीशा का ध्यान कहां है? डबल पाने पर। आप किसकी खोज में हो? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने प्रेरितों को, तुम्हारा काम नहीं है, ये तो परमेश्वर के हाथ में, कब वो राज्य स्थापित करेगा, ये तो उसके हाथ में है। तुम क्यों टेंशन लेते हो? तुझे काम जो करने के लिए बोला है। यहां पर 5 आदमी, क्योंकि यूहन्ना तो सच में पानी का जल का के साथ बपतिस्मा दिया, परंतु अब से कुछ दिनों के बाद मैं तुझे पवित्र आत्मा का बैप्टाइज करूंगा, तुझे आत्मा का बपतिस्मा दूंगा तुझे। हालेलुया। मैं ये कहा तुझे तो तू भोग कर, फजूल की बातें क्यों कर रहा है? हालेलुया। यीशु मसीह उनको एक जगह पर रुकने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए बोल रहे हैं। वो स्वर्ग राज्य की स्थापना करने के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। तो जब आप आगे बढ़ेंगे, आप 9 आयत को बच्चे पढ़ना,
9 आयत को पढ़ना है, प्रेरितों के काम 1:9। ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। बोलो हालेलुया। अभी यीशु मसीह उनको बता ही रहे हैं, लास्ट प्रचार ही कर रहे हैं इस धरती के ऊपर, लास्ट प्रचार है यीशु मसीह का इस धरती के ऊपर। उनसे बातें करते करते, तो टीचिंग देते देते, सिखाते सिखाते उनके आंखों के सामने यीशु मसीह उठा लिए गए। हेवन की तरफ वो उठने लगे, जाने लगे हेवन की तरफ। हालेलुया हालेलुया। तो आगे 10 आयत में देखना क्या हुआ। उसके जाते समय जब वह आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हाँ। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन हालेलुया। अभी चले और देखो क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह बातें करते करते उठा लिए गए और चेले उसकी वेट कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं उसको, मेरी तरफ देखो, ऐसे उसको देख रहे हैं। तो यीशु मसीह गल्ला करता करता साढ़े बच्चों छिपन हो गया, गैब हो गया, उसको देख रहे हैं। ऐसा लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। और उन्हें कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? इसका मतलब ये है कि बहुत टाइम हो गया वो बस बैठे हैं, देख रहे हैं, उनका ध्यान ऊपर ही लगा हुआ है। तो स्वर्गदूत आए सफेद कपड़े पहने हुए और उनको ध्यान को फिर से उन्हें परमेश्वर के वचन की तरफ लगाना, फिर से मोल्ड किया, उनको वचन की तरफ लेकर आए। कहना, क्या देख रहे हो? जैसे ये जमीन से उठाएंगे एक दिन जमीन पर ऐसे फिर आएंगे। हालेलुया। तेरा जो काम है तू बहुत जाके कर, चल यरूशलेम में प्रार्थना कर जो यीशु मसीह ने तुझे बोला है। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। वेट कर रहे हैं, यीशु गया। हालेलुया। जो स्वर्गदूत आकर फिर वार्निंग करते उनको, कहते क्यों फजूल की बातों पे टाइम खराब कर रहे हो? तुम्हारा जो काम है वो करो, जाओ घुटने टेको, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा पाओ, सब कुछ पता चल जाएगा कब क्या होना है। तारीफ करे जोर से। हालेलुया। यहां पर मुझे और मजा आया जब मैं एलिया को पढ़ रहा था, अलीशा को पढ़ रहा था। हालेलुया। जब एलिया जमीन से आसमान की तरफ उठाया गया ना, उससे पहले अलीशा को क्या पूछता है? कहता, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। कहता, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? कहता, तेरी आत्मा का डबल पोषण चाहिए मुझे। आमीन। तेरे आत्मा का डबल भाग चाहिए मुझे। आमीन। कहता, कठिन मांग लिया तूने, मांगा है मगर कठिन मांग लिया। कहता, जब तक मैं जमीन से तेरी आंखों से ओझल ना हो जाऊं, अगर तब तक तू मुझे देखता रहेगा तो ये हो जाएगा तेरे ऊपर। आमीन। वो देखता रहा, एक चादर गिरी, उठाई, कहता है एलिया के परमेश्वर, मैं तुझे याद करता हूं, कमाई ऊपर से और पानी पर मारी, चादर को 2 भाग में कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो रसूलों की तरह, प्रेरितों की तरह वेट नहीं करता रहा यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह ने तो स्वर्गदूतों को भेजा, करा जा इन्हें समझ दे, पहले समझा के आया हूं, अब फिर समझाया इनको, जाओ यरूशलेम में। हालेलुया। हालेलुया। वो वेट नहीं करता अपने स्पिरिचुअल फादर का, है उठा लिया गया, अब मैं सोग में बैठ जाऊंगा, है और मैं सोग करांगा क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल फादर उठा लिया गया है। हालेलुया। उसने उसकी चादर को लिया, लपेटा, गर्दन पर मारा, 2 भाग कर दिया। और जो 50 उनको ऐसी बातें बोल रहे थे, तो पता तेरे स्वामी ने जो उठा लिया जाना, जो पता क्या बोल रहे बाद में? कहते आत्मा का डबल पोषण जो एलिया के ऊपर था, उससे डबल अलीशा ने पा लिया। हालेलुया।
वो लोग ऐसे बातें करते हैं, जो फजूल की बातें करते हैं ना, इधर उधर की बातें की टिप्पणी करते हैं, जेलस करते हैं। जब बंदा वो आग की पट्टी में ताकर बाहर निकलता है तो उसके तेज को वो सहार नहीं सकते। हालेलुया। मैंने कहा लोग आपकी टेस्टिमनी को नहीं सुनेंगे। हालेलुया। लोग आपकी ग्लोरी को देखने के लिए तैयार रहेंगे, आपकी स्टोरी को कोई नहीं सुनेगा। हालेलुया। आज लोग हमें बढ़ता जरूर देख रहे हैं, हमारे पीछे स्टोरी क्या है, कैसे बढ़े, कैसे ये चर्च हुआ, कैसे परमेश्वर ने हमें बढ़ाया, किसी को नहीं पता। हालेलुया। अलीशा का तेल लग गई थी, आत्मा का चौगना भाग उसके ऊपर होना चाहिए था। हालेलुया। जब एलिया ने अलीशा को डबल दिया तो अलीशा का चौगना भाग उसके ऊपर होना चाहिए था। हालेलुया। उसने क्या लिया? नीमान का कोड़। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान क्या है? फजूल की बातों के ऊपर, व्यर्थ बातों के ऊपर। अलीशा का ध्यान कहां है? उसको एक बात सुने नहीं देती थी। सुनो कलीसिया, एक बात अलीशा को टिकने नहीं देती। जब उसको पता चल गया कि आज मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मेरे बीच से उठा लिया जाना, उसको टिकने नहीं देती। क्योंकि एलिया ने बहुत बड़े बड़े काम किए प्रभु के। उसको यही बात अंदर से खा रही थी, अगर एलिया चला गया तो वो काम सामर्थ के जिससे बड़े बड़े राजा कामते हैं, थर थर कामते हैं, वो कैसे हो गए? जो राजे एलिया को देखकर रास्ता छोड़ देते हैं और उसने परमेश्वर को जीवित हमारे बीच में प्रकट किया, ये काम कैसे हो गए? ये बात उसको टिकने नहीं देती। हालेलुया। इसलिए उसका फोकस ये था, जब मेरा स्पिरिचुअल फादर इस जमीन से जाए तो उसकी सेवकाई कम ना हो, घटे ना, बल्कि वो डबल हो जाए, बढ़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। फजूल की बातों पर फोकस मत करो। हालेलुया। आपका फोकस परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए। कैसे पाना है? आपको पता है जब यीशु मसीह क्रूसिफाई किए गए, क्रूस पर बलिदान हो गए, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, तो प्रेरित जो रसूल थे यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे। हालेलुया। पता क्यों भाग गए? कहते अब यीशु मसीह नहीं रहा तो यीशु मसीह की सेवकाई भी नहीं। यीशु मसीह ने जो काम किए, जो सामर्थ के काम दिखाए, बस वो यीशु मसीह की तक सीमित थी। उनकी थिंकिंग ये थी। इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में जिंदा हुआ, 40 दिनों तक अपने आप को प्रकट करता रहा उनके बीच में, उनको सिखाता रहा। मेरे जाने के बाद आत्मा आप पर आएगा। यूहन्ना 14:12 में लिख दिया खुदावन ने कि मैं तुझे सत्य सत्य कहता हूं कि जो काम मैंने किए तू वो भी करेगा, बल्कि उससे बड़े भी करेगा। आमीन। हालेलुया। ये चाहता है यीशु मसीह, ये चाहता है परमेश्वर। गेहजी का अपने जो उसके स्पिरिचुअल फादर के ऊपर अनॉइंटिंग है, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। गेहजी का ध्यान है लालच की तरफ, पैसे की तरफ, दुनियादारी की बातों की तरफ। जब भी अलीशा उसको कोई काम करने के लिए बोलता, वो डॉन्डी पीटता, पूरे लोगों को बताता, ढिंढोरा पीट कर, है मैं ये करने जा रहा हूं, देखो मेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो कुछ भी नहीं होता। फिर अलीशा को जाना पड़ता काम करने के लिए। हालेलुया। आज आपका फोकस क्या है? हालेलुया। अगर आपका फोकस मसा है, अभिषेक है, पवित्र आत्मा में भरना है, तो परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रेरितों ने पवित्र आत्मा पा लिया, उसके बाद उनकी जर्नी देखना। पतरस और यूहन्ना प्रेयर करने गए। अब प्रेरितों का 3 अध्याय, आई थिंक उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है, अब वहां पर देखना, कोडिंग की हुई है, देखना वहां पर। तो जब क्या हुआ, एक जमादरू लंगड़े को उठा दिया, कहता सोना चांदी हमारे पास नहीं है, क्या है? हमारे स्पिरिचुअल फादर का डबल मसा, यीशु का आत्मा हमारे ऊपर है, उठ खड़ा हो और चल। उसी वक्त वो चल पड़ा। आमीन। हालेलुया।
अब पतरस के परछामे से लोग चंगे हो रहे हैं। हमें पता चल गया उनको कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता था। आज कलीसिया मुझे लगता है आपको भी पता चल गया आपका फोकस क्या होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। फजूल की बातों के ऊपर ध्यान मत दो, इधर उधर की बातों के ऊपर ध्यान मत दो। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए यीशु मसीह उनको बोल रहा था। हालेलुया। यहां पर कितना अच्छा लिखा, प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करना। आमीन। वचन की प्रतीक्षा करना, वेट करना, सब्र रखना तब तक जब तक वो आत्मा आपके ऊपर आना चाहिए। आज का विश्वासी बैठता बाद में है, आमीन उसका पहले होता है। कभी वो प्रतीक्षा नहीं करता परमेश्वर के वचन की, प्रतिज्ञा की, वचन की वेट नहीं करता कब वो परमेश्वर अपना रेमा वर्ड मुझे देगा, कब वो जीवत वचन मुझे मिलेगा। हालेलुया। आज से एक फैसला कर लो, परमेश्वर की हजूरी में बैठना है, प्रतिज्ञा करनी है, प्रतीक्षा करनी है। प्रतिज्ञा मीन्स वचन, प्रतीक्षा मीन्स वेट। हालेलुया। वेट करना है कि प्रभु अपना भेद मुझ पर खोलेगा तब भी मैं उठूंगा। आमीन, हालेलुया। आंसर लेकर उठना है, ऐसे नहीं जैसे गए वैसे बाहर आ गए, नहीं। उन्होंने 120 बाइबल में लिखा, एक मन हो गए, एक मन हो गए। 120 बैठे, जब उठे तो दुनिया को हल्ला कर रख दिया उन्होंने यीशु मसीह के नाम से। पहले ही प्रचार में 3000 लोग बचाए गए यीशु मसीह के नाम से। क्या चाहते हो ऐसी अनॉइंटिंग? क्या चाहते हो ऐसा मसा? क्या चाहते हो कि परमेश्वर की ऐसी प्रेजेंस आपकी लाइफ में हो? जो प्रेरितों को बोला वो कर दो। हालेलुया। बैठ जाओ प्रतीक्षा में, वेट करो, जब वो आत्मा उतरेगा आप सेव नहीं होंगे। आमीन। तो आम से खास कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जैसे एलिया के बाद अलीशा के काम हिला देने वाले थे ना, लोग कहते वाकई इसमें डबल है भाई, उसके काम बता रहे थे, उसके असर डबल चल रहा है। आमीन, हालेलुया। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रेयर करते हो। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उपवास करते हो। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं चर्च में टाइम से आता हूं, टाइम से मैं अपना काम करता हूं, मैं बाइबल रीडिंग करता हूं। आपके काम बताना शुरू कर देंगे कि आपके अंदर परमेश्वर का डबल पोषण है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? पिछले संडे प्रचार क्या था? हालेलुया। हाँ, पिछले संडे प्रचार की थी, खोल लो कापियां। हालेलुया। स्वर्ग के राज के बारे में बता रहा था। हाँ हाँ, स्वर्ग के राज के बारे में बात कर रहा था। हालेलुया। आज का वचन बहुत पावरफुल है। अगर आपने रिसीव किया तो आप पढ़ने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बोलो, स्वर्ग का राज बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ्य में है, कुछ करके दिखाने में है। आमीन। प्रभु मैं करूंगा, मुझे सामर्थ्य से भर दे। आमीन, हालेलुया। आज बहुत से लोग आत्मा पाकर, सुनो कलीसिया, आत्मा पाकर पता क्या करते हैं? वेट करते हैं किसी मैन ऑफ गॉड की, किसी अभिषेकित दास की, वो वेट करते हैं, अटक जाते हैं। आत्मा पाकर वेट करते हैं, यार कोई आएगा प्रभु का दास, मेरे लिए प्रोफेसी करेगा, मेरे लिए भविष्यवाणी करेगा, मेरे लिए ले हैंड करेगा, तभी मैं सेवकाई के लिए निकलूंगा। ऐसी वो वेट करते हैं। हालेलुया। अपने प्रेरितों की तरह रुकना नहीं है। यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लेंगे तब देखते नहीं रहना उसको कि स्वर्ग पर वो चला गया, अब क्या करेंगे। उसके लिए तो 2 स्वर्गदूत प्रभु ने भेज दिए कि जाओ इनको बताओ, जाकर यरूशलेम में उपली कोठी में जाओ, घुटने टेको और प्रार्थना करो, वो आत्मा का डबल पोषण आपके ऊपर होगा। आमीन। उनको तो बता दिया, आज आपके भी खुदा ने कान खोल दिए हैं। आमीन, हालेलुया। वेट मत करो, प्रतीक्षा मत करो किसी की, फिजूल की बातों पर ध्यान मत दो। है मैं कोई चुनिया हुआ, तुसी सब चुने हुए हैं। आमीन। तुसी सब यीशु मसीह ने लहू दी खरीदिया। जो परमेश्वर मेरे विच काम करता है वो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ डबल करेगा यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया।
एलिया ने नहीं कहा कि मेरे नाल ही खुले मुंडे अलीशा नहीं कुछ कर सकता, वो 50 भी खड़े सीगे। हालेलुया। प्रभु उन्हां द्वारा भी करना चाहता सी, मगर कारण की है, किन्ने लोग प्रतीक्षा करते हैं, किन्ने लोग पिछा करते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज तो ठान लो, मैं आत्मा ना भरिया, मैं रुकांगा नहीं। आमीन। अलीशा की तरह वेट नहीं करनी। एलिया उठाया गया, चद्दर डिगी, लपेटी, मारी, जाके पानी के 2 भाग कर देते। आमीन। वेट नहीं करता रहा, हुण मेरा स्वामी उठ गया, हुण मैं सोग च बैठांगा, है हुण किद्दां होएगी, कौन मेरे नाल गल करेगा, कौन मैनूं रस्ता दसेगा। उसने कुछ नहीं तरह किया। हालेलुया, हालेलुया। कितों रस्ता पूछदी हो मनुखा तो। हालेलुया। आत्मा पाके भी तनु अजे पता नहीं लगा कि मैं करना किया, बहुत बड़ी भुलेखे विच हूं। यीशु मसीह सामने बैठ के प्रेतां नाल रसूलां नाल गल कर रहा, सब कुछ सिखा रहा, सब कुछ दस रहा, अजे भी उहदे वाली टक्की जा रहा, कहना सब पूरा हो गया। आमीन। हालेलुया। अते विश्वासी यीशु मसीह वाल देखता है, यीशु मसीह विश्वासी वाल देखता है। हालेलुया। ते विश्वासी कहना प्रभु तू मेरी प्रार्थना नूं सुनदा क्यों नहीं? ते यीशु मसीह कहना तू कदों समझेगा, तू क्यों नहीं समझदा पिया। हालेलुया, हालेलुया। ताडे कोल अधिकार है, बोलो मेरे कोल अथॉरिटी है, मेरे कोल अधिकार है। आमीन। कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई अंधकार दी शक्ति, कोई जादू टोना मेरा, मेरे परिवार दा, मेरे घर, मेरे घराने दा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं यीशु दे लहू दी खरीद हां और पवित्र आत्मा दा परिपूर्ण व्यक्ति हां। आमीन। हालेलुया। वेट ना करो। हालेलुया। कोई आएगा, कोई तुहानू दसेगा, वेट ना करो, आत्मा पाके काम करो। आमीन। आत्मा इसलिए प्रभु ने तुहानू दिता कि तुसीं प्रभु दे काम कर सको। इसलिए प्रभु ने क्या जाओगे तुसीं यरूशलेम यहूदिया सामने दुनिया के छोर तक प्रभु के गवाओगे। गवाह तो फिर ही बनोगे जब तुसीं कोशिश करोगे। तुसीं कभी अपने गवांढी नूं टेस्टमनी नहीं दित्ती, अपने गवांढी नूं कभी परमेश्वर के बारे दस्सिया नहीं, तो किद्दां तुहानू परमेश्वर शहर विच इस्तेमाल करेगा, किद्दां तुहानू करेगा, किद्दां तुहानू दुनिया के छोर तक लेके जाएगा। अज तो गवाहियां देनियां शुरू करो कि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी च काम किया, तुम भी विश्वास कर, तेरी जिंदगी च भी काम होएगा। आमीन। हालेलुया। ये उदों पॉसिबल है जदों तुसीं आत्मा नाल भरपूर हो जाओगे। बाइबल च लिखा जदों आत्मा उन्होंने पाया, उन्होंने की पाई? हेलो, सामर्थ पाई, और भी कुछ पाया सी, दिलेरी। जिद्दां आत्मा पाया उन्होंने की मिली? की मिली? आमीन। अपने तुहानू उठाओ, अन्य भाषा विच जाओ 1 मिनट लई। रबा साठाला रबा मा शाठाला रशो ठोकोलो रबो शाठे देबे रबा शाठाला रबा बाबा मामा मा शाठाला रबा रबो शोठोलो रबो रबो रेबे शाठाला रबा 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 शाठाला रबा 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 शाठाला रबा रबा। एक मन हो जाओ, एक मन हो जाओ, आत्मा न पर जाओ। रे शाठाला रबा शाठाला रबा रबा शाठाला रबा 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 शाठाला रबा बाबा बाबा नमस्सा शाठा रे बे 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 नममा साखाला रबा रबो सोखो रे बे 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 मा साखा रे रे बे रहा साखा रे बे 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 नमस्सा ये शेकेले रे बे नममा साखाले रे बे रबा 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 रबा। पर जो अन्य भाषाओं से एक मन होकर सामर्थ को पाओ। प्रभु आज के वचन के द्वारा ये आत्मा का डबल पोर्शन ले यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। कुबैर के ऊपर डबल पोर्शन आए, मैजिशियंस के ऊपर, वॉलंटियर्स के ऊपर, कालीसिया के ऊपर डबल पोर्शन आत्मा का। रहे 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 रबा रबा रेबे शाठाला रबा रबा शाठाला रबा रेबे शाठाला रबा बाबा बाबा लो 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 लो। यस 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 होली गोस्ट फायर फायर फायर। बचाओ आत्मा की आग से, आत्मा की आवाज को आप सुनो, आपकी मन की आंखें खुले, आपकी आंखें ज्योतिमयी हो। परमेश्वर आपको ज्ञान, पहचान और प्रकाश का आत्मा दे।
शाखा खाला ना बामासा रेबे शाखा खाना बना मसा रेबे बेबे नमा नामा मसा का रेबे शाखा ना रबा रेबे शाखा ना रबा रेबे रबा बाबा नमा मामा साखा रेबे शाखा ना रबा बाबा मसा कोई आत्मा की सामर्थ्य से पर जाओ जिनके भूख और प्यास है प्रभु ये नजर आए, जिन्हें भूख और प्यास है वो डबल पोषण को पाए, आत्मा की आग को ले, जिनके अंदर प्रभु तेरे कामों के लिए भूख और प्यास है वो नजर आने पाए। आई कमांड, आई रिलीज फायर, आई रिलीज रेशा ठा मामा बाबा नमासा शाठा ले रेबे रेबे शाठा खा मामा मामा मासा खामा नमासा मासा मासा रास्ता खामा ठहर जाए इनकी लाइफ में, ठहर जाए इनकी जिंदगियों में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन, हालेलुया। सुनो कलीसिया, प्रभु आपको अब दूध की बोतलें नहीं देना चाहता, अब वो आपको रोटी खिलाना चाहता है। तैयार हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। बड़ा देखना, बड़ा करना तो रेडी हो जाओ। आमीन। आज तो प्रभु की उपस्थिति में तो जाओ, बैठो, उस वचन की उस प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा विच रहो जो प्रभु ने ਤੁਹਾਡਾ वादा ਕੀਤਾ है। आमीन। वायदा पूरा होए ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਗੇ ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। मेरी प्रार्थना तुझे घुटने दे जाओ, भूल जाओ सब कुछ यीशु मसीह के नाम दे विच, और मूसा की तरह परमेश्वर विच खो जाओ, ओदे गहराई विच चले जाओ यीशु मसीह के नाम दे विच, ओदे डीपर दे विच जाके प्रकाशना नु लो यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। खुदावंद तानु ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम दे विच। अपने तानु उठाओ, बोलो धन्यवाद पिता परमेश्वर आज दे वचन दे लई मैं सीख चुका प्रभु ईश्वर। अगर मैं फजूल दियां गल्लां उत्ते ध्यान करांगा तो मैं सामर्थ नूं कदी भी पा नहीं सकता। अगर मैं एक जगह ते रुकिया रवांगा तो परमेश्वर दे काम कदी नहीं कर सकांगा। ऐ मेरे परमेश्वर, जिद्दां तो अपने सददूतां नूं भेजिया और उन्होंने कहा कि तुसीं यरूशलेम विच जाओ, तुसीं क्यों आसमान दी वल देखदे पए? ऐ मेरे पिता परमेश्वर, साडा ध्यान किसी इंसान ते नहीं है, साडा फोकस कोई इंसान नहीं है पिता, साडा फोकस साडा ध्यान तू है मेरे पिता परमेश्वर। असीं तेरे तो पाना है और असीं रुकना नहीं है, असीं बढ़ना है, काम करने हैं यीशु मसीह के नाम दे विच।